यू ऑल नो कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे TQM, यानी TQM स्टैंड्स फॉर बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड यहाँ पर हम लोग बात करेंगे HRM को क्यों TQM के साथ में यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ में क्यों लिंक किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे एक्चुअल में TQM होता क्या है, लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। एंड देन वी विल चेक आउट द अदर टर्म्स लाइक कि हम क्यों HRM के साथ में इसको लिंक करते हैं और अदर पर्पस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद TQM। लाइक यहाँ पर आपको जैसा पता चल रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसा इसका यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है, देखो मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हो, टोटल का मतलब समझते हो, बट यहाँ पर क्या है कि क्वालिटी, लाइक अगर आपका जो भी मैनेजमेंट होगा अगर वो फोकस करेगा किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, तभी आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो तभी जो आपका कस्टमर होगा वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके ऊपर बात करी जाती है, मेनली किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, मान लो कि कोई भी क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, जो कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेट्स सपोज कि अगर मैं कोई भी फ़ोन लेकर के आऊँ, स्मार्टफोन लेकर के आऊँ, ठीक है, भले ही मुझे सस्ता मिल गया, बट अगर मान लो उसकी क्वालिटी नहीं है, वो उसके लाइक उसके जो भी उसकी रेंज है, जो भी उसके पैसे हैं उस हिसाब से वो सही से काम नहीं कर रहा है या फिर उसकी क्वालिटी नहीं सही है, तो हम क्या उसको कंसीडर करेंगे दोबारा। इन फ्यूचर हम दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये वाला फ़ोन लो, नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी आप बिजनेस, जो भी आप किसी भी चीज़ का जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी देनी चाहिए, जिससे कि आपका जो भी है जो भी आपका प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, वो बनी रहे। ठीक है, एक बार मान लो कि अगर आपने कोई भी रेस्टोरेंट खोला है, तो उस रेस्टोरेंट मान लो एक कस्टमर आया, अगर उसको आपकी सर्विस नहीं पसंद आई, ठीक, अगर उसको आपके यहाँ का जो भी फूड है वो पसंद नहीं आया, तो फिर वो दूसरी बार विजिट करने नहीं आएगा, है ना। तो क्वालिटी का मतलब यह है कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट दे दो या फिर जो भी कोई सर्विस दे दो, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लाइक क्वालिटी के साथ में। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी सर्व करो। ठीक है, तो TQM जो होता है बेसिकली स्टैंड फॉर, एज यू ऑल नो, कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो इट इज़ एन अप्रोच दैट फोकस ऑन कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। किसके ऊपर फोकस किया जाता है कि इसके ऊपर हम लोग कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कम पैसों में अच्छा से अच्छा सामान दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दें, जिससे कि जो भी हमारा एम्प्लॉय हो वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, और हमको भी बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इन्हेंस क्वालिटी, इफिशियंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है ये अलग अलग लाइक इसके बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें दैट इज़ कि इसमें हमको सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्वालिटी को अचीव करना होता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे वो आपकी सर्विस हो, उसके अंदर क्वालिटी का होना मस्ट है। ठीक है, तो ये आपके हो गए TQM के बारे में। अभी यहाँ पर देखो TQM का जो भी वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, किसके द्वारा। यहाँ पर देखो सबसे पहला है कि टोटल, देन क्वालिटी एंड देन मैनेजमेंट। ठीक है, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। टोटल का क्या मतलब होता है, टोटल जो मतलब होता है TQM में सिग्निफाइज करता है दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। लाइक यहाँ पर अगर देखो क्या बात बताई गई, टोटल का मतलब कि सभी लोग जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो केवल क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रहा है, बाकी प्रोडक्शन वाला काम नहीं कर रहा है, HR नहीं क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रहा है। तो मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर सभी लोगों का मतलब इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला ही क्वालिटी को चेक कर रहा है या फिर क्वालिटी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। क्वालिटी के लिए सारे ही लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। ठीक है, तो टोटल का मतलब ये होगा। देन क्वालिटी का मतलब आप समझते हो इट इज़ अ डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा आपका क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। देन मैनेजमेंट का आप सीधा सा मतलब समझते हो कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट का टर्म है इट एक्सप्लेन्स दैट इन ऑर्डर टू अचीव टोटल क्वालिटी, अगर हमको क्वालिटी को अचीव करना है प्रोडक्ट में तो किस तरीके से उसको हम कौन कौन से इंप्रूवमेंट्स को कर सकते हैं, कौन कौन से मैनेजमेंट ऐसे सिस्टम्स को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म से मिलकर के बना हुआ TQM, टोटल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। अब देखो आगे क्या है,
कि अब हम इसको एचआर के साथ में क्यों लिंक करते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी का काम तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले संभालेंगे, ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले संभालेंगे, बट यहाँ पर एचआर के साथ में क्यों इसको लिंक किया गया। ठीक है, एचआर का क्या मतलब है, एचआर क्या करेगा क्वालिटी को लेकर के। ठीक है, वो तो अपना सीधा सा प्रोसेस करेगा, हायरिंग करेगा लोगों की, उनको ट्रेंड करेगा, उनको डेवलप करेगा। ठीक है, बस ये सारे काम है उसके। बट हाँ, यहाँ पर क्या है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एचआरएम के साथ में इस वजह से लिंकेज किया गया है, जिससे कि जो भी एचआर हो वो अपने कामों के अंदर भी क्वालिटी लेकर के आए। ऐसा नहीं कि वो अपने काम को ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, अगर वो सही से मोटिवेट नहीं कर पाया एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे और साथ ही साथ में अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, TQM इन एचआरएम। ठीक है, अभी हमने क्या समझा TQM के बारे में। TQM क्या होता है इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर TQM इन एचआरएम का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज इन कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग HR प्रोसेस टू इन्हेंस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो HR डिपार्टमेंट होता है उसको पूरी क्वालिटी लगा देनी चाहिए, उसको पूरी क्वालिटी के साथ अपना काम करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन के लिए एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन मेनली टीम वर्क। ठीक है, कैसे टीम वर्क बना रहे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, HR डिपार्टमेंट। लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, HR डिपार्टमेंट। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उनको क्वालिटी डिलीवर्ड प्रोडक्ट मिले, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, HR डिपार्टमेंट। ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट जो भी होता है मेनली वो भी अपने जो उसके प्रोसेस हैं, लाइक हायरिंग करना, लोगों का सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेंड करना, ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग, जो भी सारे HR के फंक्शंस होते हैं उसमें भी वो क्वालिटी लेकर के आए। इसके साथ ही साथ में वो पूरे ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट बनाया जाए उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, HR। तो ठीक है, इसका मतलब सीधा सा यहाँ पर ये चीज़ बताया गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके फीचर्स बताए गए हैं TQM के। TQM क्यों जरूरी है, ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो देखो, एक तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, TQM अगर आप मान लो क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट दे रहे हो तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और HR के साथ अगर आप इसको लिंक करते हो तो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप TQM अप्लाई करो तो केवल कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हो। ठीक है, जब तक अनटिल अनलेस योर एम्प्लॉय इज़ नॉट सेटिस्फाई डेफिनेटली यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कस्टमर्स। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन के ऊपर सबसे पहली हमारी मतलब फर्स्ट स्टेज होती है कि सबसे पहले हमको किसको सेटिस्फाई करना है, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना है, तभी वो अपना बेस्ट दे पाएंगे और तभी वो क्वालिटी इम्प्रूव करी जा सकती है। ठीक है, सो परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना ये भी किसका काम होता है, TQM का। लाइक इसकी अंदर इसी का एक तरीके का पार्ट है। और इसके क्या फीचर्स हैं, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी सारी चीज़ें आपने अडाप्ट कर ली है, केवल उसी सारी चीज़ों को करते जा रहे हो। ठीक है, आपको कुछ नया सोचना है, नया इनोवेटिव सोचना है। ठीक है, उसके अलावा उसको क्रिएट करना है। ठीक है, उसको क्रिएट करके क्या है, अपने दिमाग से उसको बनाना है। ठीक है, और कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट को बनाए रखना है। ठीक है, मार्केट के साथ चेंज होना है, टाइम टू टाइम खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते रहना। तो कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी इसका फीचर है। देन एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट, ऐसा नहीं कि केवल अपर डिपार्टमेंट के लोग ही इन्वॉल्व हैं क्वालिटी देने के लिए, और लोअर जो भी काम करने वाले नॉर्मल वर्कर्स होते हैं या फिर लेबर्स होते हैं उनको क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो सभी लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए, उनको भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए क्वालिटी के बारे में। ठीक है, और वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट को सर्व करें। ठीक है, देन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क कल्चर, प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस की तो आप क्वालिटी दो ही, इसके साथ ही साथ में आपको HR का क्या एक मेन काम होता है कि वो जो पूरा वर्क कल्चर होता है, ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको भी, पूरे वर्क कल्चर को अच्छी क्वालिटी को अचीव करने के लिए भी किसका मेन रोल होता है, HR का ही होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या है क्वालिटी, क्या TQM क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब इसको हम क्यों अटैच करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, हम क्यों TQM के साथ में इसको लिंक करते हैं। तो TQM एंड HR प्रैक्टिसेस में आप क्या लिखोगे कि HR के जो भी नॉर्मली प्रैक्टिसेस होते हैं कि उसका रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, देन TQM एंड जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब आपको पता है ना, जॉब एनालिसिस का मतलब कि एक तरीके का ये डॉक्यूमेंट होता है दैट शोज रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ों को आप क्वालिटी के साथ में सर्व करते हो। देन यहाँ पर क्या है, TQM एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है कि आप
अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से आप छूट दे रहे हो, लाइक एक तरीके की आप आज़ादी दे रहे हो, इंडिपेंडेंट जैसे कि बोला जाए तो थोड़ा सा आप फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको हमेशा बाउंडेशन में रख करके काम कराओ। तो एम्पावरमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है। देन TQM एंड लीडरशिप का मतलब कि आप लीडरशिप को भी TQM के साथ में इसको लिंक करो। लीडरशिप के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी लीडर हो उसके अंदर भी क्वालिटी लीडर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी लीडर बन गया वो लोगों को लाइक मैनेज कर रहा है और मोटिवेट करने के बजाय कुछ डीमोटिवेट कर रहा है सब कुछ बोल करके, जिससे कि वर्कर्स काम ही ना करें, ठीक है। तो TQM का साथ में आप लीडर को भी इन्वॉल्व करो, उसके साथ में लिंक करो, टीम वर्क को भी लिंक करो। TQM के साथ ही साथ में ट्रेनिंग्स को भी इम्प्रूव करो, ठीक है। जो भी है ट्रेनिंग भी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी अगर हम बात करें TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो क्वालिटी किस में होनी चाहिए, HR प्रैक्टिसेस में, जॉब एनालिसिस में, ठीक है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में, लीडरशिप में भी क्वालिटी हो, टीम वर्क में भी क्वालिटी हो, आपकी जो भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सारी चीज़ें क्वालिटी में होनी चाहिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट TQM क्या होता है। इसके साथ ही साथ में HR के साथ में TQM को क्यों लिंकेज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न और डाउट हो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे HRM लिंकेज विद प्रोडक्टिविटी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि TQM को HR के साथ में क्यों लिंक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको क्यों हम लोग HR के साथ में लिंक करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी अगर आपको PPT या PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।